नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नया हुनर में। आपको इस वक्त एक स्कूल की मार्कशीट दिखाई दे रही होगी। ये हम एक्सेल में कैसे बनाएंगे और ये जो हमने पास फेल दिखाया है ये ऑटोमेटिक कैसे आएगा, ग्रेड कैसे निकलेगी। और जैसे मान लो कि ये पास है और जैसे कोई पास हो तो उसका कलर अलग चेंज हो, फेल का अलग हो, ये कैसे होगा, ये आज हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं। ये मैंने पहले से बना रखा है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके का हमें बनाना है। तो मैं नया शीट को ओपन कर लेता हूँ और इसको बनाने के लिए शुरू करते हैं। ठीक, ये आ गए हम नई शीट पे। सबसे पहले हमें स्कूल का नाम दिखाना है। तो स्कूल का नाम दिखाना है तो स्कूल के नाम के लिए जगह बना लीजिए। कहाँ पर हमें स्कूल का नाम दिखाना है, टॉप पे ही दिखाना है। ठीक, कॉलम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस यहाँ तक रखना चाहता हूँ मैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इतना हमने सिलेक्ट करा और इसको करेंगे मर्ज एंड सेंटर पे। मर्ज करने से क्या होगा, ये मर्ज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा पूरा। यहाँ स्कूल का नाम डाल दो जो आपको डालना है। ठीक, मैं डाल देता हूँ अपने स्कूल का नाम। ठीक, इस स्कूल का नाम डालने के बाद इसका साइज बढ़ा लेना है इस तरीके से। साइज बढ़ा लेना। ठीक है, इस तरीके से साइज भी बढ़ा लेंगे और पूरा जो स्कूल का नाम है पूरा नाम रख लेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि अच्छा दिखाई दे। और इसको बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ये यहाँ से। अगर कलर यहाँ पर कुछ और आता है तो ये साइड पे पॉइंट दिया, इस पर क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। मैंने पीला कलर कर रखा है इसके बैकग्राउंड में। इसके बाद और जो हमें अगला स्टेप है वो ये है कि इसकी जो आउटलाइन है उसको लगानी है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये बॉर्डर वाले ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ये कई प्रकार के बॉर्डर लगाए हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वाले सभी प्रकार के हैं। तो हमें क्या लगानी है, सिर्फ चारों तरफ से लगाना है। तो ये लगा देंगे थिक बॉक्स बॉर्डर, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बॉर्डर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद फिर हमें स्कूल का एड्रेस दिखाना है। तो स्कूल का एड्रेस के लिए भी हम ये नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इस वाली रो को, और इसको भी मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके मर्ज कर देते हैं। यहाँ पर स्कूल का हमें एड्रेस दिखाना है तो यहाँ स्कूल का एड्रेस दिखा देते हैं। नियर मंगल का बाजार, खोद, रामपुर, उत्तर उत्तर प्रदेश। ठीक, अपने जिसका तुम्हें बनाना है उसका यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। उसके बाद इसका भी साइज बढ़ा लो थोड़ा सा। ये मैंने साइज बढ़ा लिया। अब इसका बैकग्राउंड करो। मुझे इसका बैकग्राउंड रेड रखना है। तो वह बैकग्राउंड कहाँ से होता है, ये फील वाले कलर पे क्लिक करने से। तो वही यहाँ पर पीला कलर लगा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेड वालों को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है, जो कि मुझे यहाँ पर वाइट करना है। तो इसको सेलेक्ट करूँगा और ये जो कलर है ये वाला, ये फॉन्ट कलर, इसके साइड पे क्लिक करूँगा और वाइट वाला को सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये छोटा कुछ बारीक बारीक से दिखाई दे रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम बोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये बोल्ड भी हो गया। फिर इसके बाद अब हमें रिजल्ट कौन सी क्लास का बनाना है, और हमें बनाना है ये हाई स्कूल का। ठीक है, ये तो हम यहाँ पर एक क्लास को भी दिखा देंगे। मर्ज सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, मर्ज हो जाएगा और ये क्लास डाल देंगे कि हमें कौन सी क्लास का बनाना है। हमें दिखाना है ये 10th क्लास का। ठीक, इस तरह से हमने लिख लिया। इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं इसकी भी। इसका कलर वाइट रखा हमने, बैकग्राउंड हमने इसका ग्रीन रखा। ठीक, और इसको बोल्ड करा और थोड़ा सा इसका साइज भी बढ़ा दिया इस तरीके से। इसके बॉर्डर भी लगा दिए हमने, ये जो कि सेलेक्ट हुआ है ये वाला।
सही। इस तरीके से कर लेंगे। अब शुरू करते हैं इसका मार्कशीट का सेटअप। तो भाई सबसे पहले यहाँ हमें जो लिखना है वो लिखना है सीरियल नंबर यानी SR नंबर। इसके बाद हमें बच्चे का नाम दिखाना है, स्टूडेंट का नेम दिखाना है। नेम आ जाएगा उसका यहाँ पर। नेम के बाद क्या दिखाना है? फादर नेम दिखाना है। फादर नेम के बाद हमें क्या दिखाना है? अपनी इच्छा है, मदर नेम दिखा दो या मोबाइल नंबर दिखा दो, जैसे चाहो। फिलहाल मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर ही भरने वाला हूँ, मोबाइल नंबर। ठीक। और अब ये मोबाइल नंबर मैंने लिखा तो ये नंबर जो लिखा NO लिखा है वो O आउट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ टॉप पे जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक करके यानी दबा के और थोड़ी सी इसकी विड्थ को बढ़ा लूँगा इस तरीके से। ये मोबाइल नंबर का जो कॉलम है वो चौड़ा हो चुका है पहले से। ये सब्जेक्ट भरने शुरू कर दूँगा। ये मैंने हिंदी भर दिया और यहाँ पर आके मैंने इंग्लिश कर दिया। ये दूसरा सब्जेक्ट भर देता हूँ मैं मैथ का, और उसके बाद भर देता हूँ साइंस का। इसके बाद यहाँ पर सोशल साइंस का SS बोलते हैं शॉर्ट में, और फिर ड्राइंग का। फिर इसके बाद में वह हमें परसेंटेज बतानी लेगी, इसका भी कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। तो इसकी चौड़ाई बढ़ा ली मैंने, यह परसेंटेज, इसकी भी चौड़ाई बढ़ा ली। और उसके बाद हमें पास है या फेल है ये भी बताना है। ठीक है, इसकी भी चौड़ाई बढ़ाई मैंने। और उसके बाद लेकिन इसमें एक कॉलम रह गया। कौन सा रह गया? जो कि हमें टोटल दिखाना था। तो परसेंटेज की जगह हम कर देंगे टोटल। ठीक है भाई, ये कर देंगे टोटल। और पास फेल की जगह कर देंगे परसेंटेज। और इससे अगले वाले में करेंगे पास या फेल, पास या फेल। और इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम ग्रेड। ये तो हमने लिख लिया, इसकी भी फॉर्मेटिंग करेंगे साथ के साथ। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाएंगे, इसको बोल्ड करेंगे, इसका बैकग्राउंड ब्लैक रखते हैं और कलर, इसका टेक्स्ट का कलर वाइट रखते हैं। इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो 10th क्लास से जो हमने लिखा है ना, इससे तुरंत नीचे एक सिंपल लाइन होनी चाहिए। तो क्या करा जाए, लाइन को इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और इस लाइन को ऊपर लाकर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक लाइन बढ़ा लेंगे इस तरीके से। लेकिन ये बैकग्राउंड के साथ आया तो इस बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड पे जाएंगे और नो फिल पे क्लिक करेंगे और ये हट जाएगा। अब यहाँ पर एंट्री करते हैं। मेरे पास डेटा पहले से लिखा हुआ है तो मैं डेटा को उठा लेता हूँ, ताकि वरना मैं लिखूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इसको पहले उठा लेता हूँ। ये डेटा है इतना, ये कहाँ तक का है? ये तक का। ठीक है, मैंने टोटल नहीं उठाया, परसेंटेज, पास फेल, ये ग्रेड नहीं उठाए, ऑटोमेटिक निकालेंगे। इसे डेटा को कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ ला के मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक, इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि पूरी मार्कशीट पे एक आउटलाइन दिखाई दे बाहर से। तो फिर क्या करेंगे, इसको पूरी मार्कशीट को यहाँ से लेकर यहाँ तक को सेलेक्ट करेंगे और फिर एक बार बॉर्डर पे क्लिक करेंगे ताकि पूरे पे ये लाइन आ जा। जैसे ये लाइन आ चुकी है चारों तरफ से, अब निकालेंगे टोटल कि कितने नंबर हो रहे हैं प्रत्येक बच्चे के, प्रत्येक छात्र के। तो फॉर्मूला होता है इसका
ब्रेक यानी बराबर लगाएंगे और SUM सम, सम माने जोड़ना, ठीक। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो मार्क्स है उनको सेलेक्ट करेंगे और एंटर मार देंगे। कितने नंबर आए? 513, ठीक। कितने सब्जेक्ट के? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 सब्जेक्ट हो गए, टोटल आ गया हमारा 513। इसी तरीके से हमें सबका चाहिए, तो क्या हम सबके में फॉर्मूला लगाएं? बिल्कुल नहीं लगाएंगे फॉर्मूला सबके लिए, एक ही फॉर्मूला सबका काम हो जाएगा। इसी टोटल के ऊपर क्लिक करेंगे जो निकाला है और नीचे को चलेंगे, ये प्लस का निशान बन गया कर्सर का, इसको दबा लेंगे, माउस को दबा लेंगे, बटन दबा लेंगे और नीचे को ड्रैग करेंगे इस तरीके से, ये सबका आ जाएगा अलग अलग टोटल, ठीक है। अब परसेंटेज, अब निकालिए परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए भी एक फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर का निशान। अब बताइए परसेंटेज कैसे, मैथ का फॉर्मूला होता है कि कितने नंबर आए, भाई कितने नंबर आए? 513, क्लिक कर दिया, गुणा का निशान 100, ठीक। क्यों? प्रतिशत का निशान चाहिए होता है, परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से क्या होती है? गुणा होती है। इसके बाद बटा का निशान, कितने में से आए? अब बताओ भाई ये कितने कितने नंबरों का था, यह हमने रखा है 100 नंबर का, तो इस 100 में से आए हैं तो 6 सब्जेक्ट हो गए और 6 का होगा टोटल 600 नंबर, तो 600 से हमने कर दिया इसको डिवाइड और एंटर हमने मार दिया। कितनी परसेंटेज आ गई? 85.5। अब इसको भी ऐसे करेंगे, नीचे वो ड्रैग कर लेंगे इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो कि पॉइंट के बाद हमें 2 ही अंक चाहिए थे, इसमें कई आ रहे हैं, तो क्या करा जाए? इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर चलेंगे, ये लिखा जनरल, जनरल, इसके साइड पे क्लिक करेंगे और नंबर वाले पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि दशमलव के बाद 2 ही अंक दिखाई देंगे नंबर के रूप में। अब पास या फेल निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? तो भाई सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट, अब यहाँ पे शर्त रखनी है कि पास कितने पे दिखाना है और फेल कितने पे दिखाना है, बताइए कितने पे रख दें हम। अब मैं अपना रूल लगाता हूँ, मेरा रूल रहेगा अगर 75 से कम आते हैं, 75% से कम है तो फेल हो जा, और 75 से के बराबर, 75 के बराबर है या 75 से अधिक है तो पास हो जा, ठीक। तो लिखेंगे इफ़ यानी यदि, ब्रैकेट स्टार्ट, क्या लॉजिक? 75% यानी 75% नंबर बराबर हो, 75 की क्या हो? बराबर हो, या फिर 75 से क्या हो? ज़्यादा हो। क्या ज़्यादा हो? क्या हो? जो हमारे परसेंटेज है ये वो, इसमें क्लिक करा इस तरीके से, तो ये हमारे नंबर हो गए सेलेक्ट, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो हमारे नंबर हैं वो ये तो ज़्यादा हो 75 से, ये 75 के बराबर हो, ठीक है ना। इसके बाद क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे पास ब्रैकेट बंद कर, यानी इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर लगाएंगे फिर से इन्वर्टेड कॉमा और फिर लिख देंगे फेल, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। इसका अर्थ हुआ कि अगर ये शर्त मान्य होती है कि जो हमने हमारी जो परसेंटेज है वो 75 के बराबर है या फिर 75 से ज़्यादा है तो पास दिखाए, अगर ऐसा नहीं होता तो फेल दिखाए, ये हमारा नियम होगा। अब देखा हमने तो कोई मिस्टेक हो गई इस फॉर्मूले में, देखते हैं कहाँ मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद इसको खींच लेंगे, नीचे को ड्रैग कर लेंगे, ये आ रहा रिजल्ट आपका। वही शर्त क्या थी? 75 की, तो ये वाला देखो, ये वाला फेल हो चुका है, 75 से कम है,
और 75 से कौन से कम है, एक ही एक कम है। ठीक, तो ये दो लोग क्या हो गए, फेल हो गए 75 से कम होने की वजह से। बाकी 75 से ज़्यादा थे तो क्या हो गए, पास हो गए। अब हमें निकालनी है ग्रेड। अब ग्रेड कैसे बनाओगे, कितने पे निकालोगे, अब इसके नियम बनाते हैं। नियम बनाते हैं, अगर मान लो कि 80% आई है तो ग्रेड ए आए। ठीक, अगर 75 है तो बी आए। ठीक है ना। और उसके बाद 75 से कम आती है तो सी आए, ऐसे मान के चलो। यानी अगर परसेंटेज 80 या 80 से ज़्यादा हो तो ए, अगर 75 या 75 से ज़्यादा हो तो बी, 180। यह हमारा नियम रहेगा। लगाएंगे फॉर्मूला बराबर का निशान, लिखेंगे इफ यदि 80% 80% के बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, या फिर इससे ज़्यादा परसेंटेज हो, यानी जो हमारे परसेंटेज है वो इससे ज़्यादा हो, तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए भाई ग्रेड ए, ग्रेड ए। ठीक, अगर ऐसा ना होता है तो फिर से इफ स्टार्ट कर देंगे फॉर्मूला इसी के अंदर। तो क्या होना चाहिए, तो भाई 75 बराबर हो या फिर ज़्यादा हो, किससे, जो हमारा परसेंटेज आया इसी से। तो क्या रहे, तो रहना चाहिए हमारा बी। अगर ऐसा ना होता है तो क्या आना चाहिए, सी। अच्छा, ये कह रहा है कि कोई ना कोई फॉर्मूला मिस्टेक हो रही है। इसमें भाई क्या मिस्टेक हो रही है, क्या रहेगा इसमें हमारा, चलो करेक्ट हो गया, जो भी रह गया पता नहीं चला, करेक्ट हो गया। फिलहाल एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये करेक्ट हो चुका है, पहले से कोई मिस्टेक थी। क्या हुआ इसके अंदर, ये लॉजिक लग गया। ठीक, फॉर्मूला देख लेना, ये लॉजिक रहा। इसी तरीके से हम सबको कर लेंगे पूरा, नीचे तक ड्रैग करके। ये आ गई ग्रेड बन के। ठीक है, यहाँ का बॉर्डर हट चुका है तो इसको फिर से सिलेक्ट करके एक बार बॉर्डर लगा लेंगे इस तरीके से। अब क्या करना है हमको, अब हम हमारा एक काम रह गया हाईलाइट करने वाला। नियम लगाएंगे, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे ये वाली लाइन को, यहाँ से लेकर यहाँ तक पास फेल वाली को, और हम चलेंगे फॉर्मेटिंग में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस पर हम चलेंगे फर्स्ट वाले पे, हाईलाइट सेल रूल्स पे। इसके बाद यहाँ चलेंगे टेक्स्ट वाले पे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पास, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे कस्टम फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। अब ये कह रहा है कि अगर जहाँ पास लिखा हुआ हो वहाँ पर तुम कौन सा फॉन्ट लगाना चाहते हो। मैंने कहा सिर्फ मुझे बोल्ड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैंने बोल्ड कर दिया। इसके बाद बॉर्डर की तरफ को बढ़ा, कोई बॉर्डर भी चाहिए, मैंने कहा ठीक है, हाँ आउटलाइन लगा दो ना चारों तरफ से, आउटलाइन पे क्लिक कर दिया। ठीक, इसका फिल क्या कोई रंग भी भरना है इसके अंदर, मैंने कहा हाँ बिल्कुल भरना है। हमें इसके अंदर हरा रंग भर देना है जहाँ भी पास लिखा हो, इस तरीके से बैकग्राउंड के अंदर। ये शर्त हमारी हो गई है, और यहाँ पर कर दिया हमने ओके। ठीक, यहाँ से फिर से कर देंगे ओके, यानी जहाँ भी पास है वहाँ पर कलर कैसा हो जा, हरा। फिर से सिलेक्ट करेंगे, अब लगाएंगे फेल के लिए, बिल्कुल सेम वही करना है। ये लिखेंगे फेल, इस पे चलेंगे कस्टम फॉर्मेट पे। इसकी क्या शर्त है, फॉन्ट पे चलते हैं,
हम इसको बोल्ड करेंगे, बॉर्डर पर चलते हैं, आउटलाइन लेंगे और फिल करते हैं, इसके अंदर रेड करते हैं और यहाँ से करते हैं ओके और फिर से ओके। ठीक, ये तो हमारा हो गया। लेकिन इसके अंदर ना ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, तो इसको सेलेक्ट करके तो यहाँ पर वाइट कर देते हैं लाके। ठीक है, यहाँ से अब अच्छा दिखने लगा। अब बात रही ग्रेड वाली कि भाई ग्रेड को भी कोई कलर दिखाना है या नहीं दिखाना है। ठीक, तो भाई ग्रेड दिखा लो। तो ग्रेड वाले को सिलेक्ट करेंगे और चलेंगे वहीं पर नियम, जो नियम चलाते हैं अपने, और यहाँ लिखेंगे ए। जहाँ भी ए दिखाई दे वहाँ पर क्या करना चाहते हैं हम, तो पहले बताओ फॉन्ट पर चलेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, बॉर्डर पर चलेंगे और इसको आउटलाइन लगाएंगे, फिल करेंगे और इसके अंदर हम ग्रीन कलर भर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक, इसके बाद ये ए पे अप्लाई हो चुका है। अब बी के लिए भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। हाईलाइट पे चलेंगे, इस तरह से पूरा नियम वही रहेगा, बी भरेंगे और उसको जैसे करते हैं वैसे ही पूरा कर लेंगे। लेकिन बी में कैसे रंग भरना चाहते हो बी भाई, तो इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं भरता हूँ ये वाला कलर, ये बी वाला रहा। अब सी में क्या भरना चाहेंगे, तो भाई सी के लिए भी नियम लगाओ पहले। सी में भरना चाहते हैं हम रेड। ठीक है, लो जी हमने इसमें भर दिया, बॉर्डर भी लगा दिया और फॉन्ट भी हमने बोल्ड कर दिया, ओके कर दिया, ये लो। ठीक, ये रहा। अब इसका भी वही करते हैं, कलर इसका ब्लैक है, हम वाइट कर देंगे इस तरीके से। लीजिए ये हो गया। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखो भाई, यहाँ पर ये नंबर है इसके और उनके, हिंदी में 90। अब मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ कुछ समय के लिए। तो भाई देखो टोटल भी चेंज हो जाना चाहिए, परसेंटेज भी, और उसके बाद पास फेल तो परसेंटेज भी चलेगा, ग्रेड भी वही चलेगा उसी के हिसाब से। तो करते हैं। तो भाई फेल हो गया, देखो कलर चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर नंबर बढ़ा देता हूँ, थोड़े से 10 कर देता हूँ। तो अब भी फेल है ये, क्या करें, पास करें इसको, 40 करते हैं, 40 पे पास हो गया, लेकिन ग्रेड बी लेकर आया। ठीक है भाई, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर रिजल्ट में का, और क्या करना है, बस यही चीज़ है। बस पास फेल को हमने बैकग्राउंड दिखा दिया, ग्रेड को दिखा दिया। और ये फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला देख सकते हो आप लोग, मैं दिखा देता हूँ एक बार। पास फेल में कौन सा अप्लाई हुआ है, पास फेल में देखो वही रहा, इफ और लॉजिक है हमारा, जो हमारा लॉजिक है। अच्छा ठीक है, सही है। ठीक, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें की वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें इसके अलग अलग प्रकार की वीडियोज लाते रहेंगे।